हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना। दोस्तों, आज मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके अंदर आगे बढ़ने का एनर्जी आ जाएगा। अगर आप भी अपने लाइफ में बार बार असफल हो रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यह कहानी एक महान साइंटिस्ट की है जो अपने लाइफ में हजारों बार फेल हुआ लेकिन हार कभी नहीं माना। उनका नाम आप भी जानते होंगे। उस महान व्यक्ति का नाम थॉमस एल्वा एडिसन है। थॉमस एल्वा एडिसन जी का जन्म 11 फरवरी 1847 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। बचपन में थॉमस एल्वा एडिसन को मंदबुद्धि और पागल समझा जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत ऐसा नाम और मुकाम हासिल किया जिसकी चाहत हर परिश्रमी व्यक्ति को होती है। बताया जाता है थॉमस एल्वा एडिसन बचपन में अजीबोगरीब हरकतों के लिए जाने जाते थे। एक बार वे चिड़ियों को कीड़े मकोड़े खाते देख उन्होंने सोचा कि उड़ने के लिए शायद कीड़े मकोड़े खाना जरूरी है। उसके बाद थॉमस एल्वा एडिसन जी ने बहुत सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठा किए, फिर सभी कीड़े मकोड़ों को घोल बनाकर अपने काम वाली बाई के लड़के को पिला दिया। वे देखना चाहते थे कि कीड़े मकोड़े खाने के बाद वह लड़का उड़ सकता है या नहीं, लेकिन उस लड़के की तबीयत खराब हो जाती है जिससे उनको इस हरकत के लिए मार और डांट पड़ती है। स्कूल के समय जब सारे स्टूडेंट पढ़ते थे तो ये अपने में खोए रहते थे और टीचर्स की बातों पर ध्यान नहीं देते थे और टीचर से ही उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछते थे, जिससे स्कूल के टीचर गुस्सा हो जाते हैं और थॉमस एल्वा एडिसन को स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। उनके जेब में एक चिट्ठी लिखकर घर भेज देते हैं। घर पहुंचने के बाद थॉमस जी वो चिट्ठी अपने माँ को देते हैं और अपने माँ से बोलते हैं ये चिट्ठी स्कूल के टीचर ने दिया है। जैसे ही वो चिट्ठी खोलकर उनकी माँ पढ़ती हैं, उनके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तब एडिसन पूछते हैं रो क्यों रही हो माँ, उस चिट्ठी में क्या लिखा है जिसे तुम देखकर रो रही हो। तब उनकी माँ बोलती हैं चिट्ठी में लिखा आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट और जीनियस है और हमारे स्कूल में आपके बेटे को पढ़ाने लायक टीचर्स नहीं है जो उनकी बुद्धिमत्ता के लिए ज्ञान दे सके। तब एडिसन पूछते हैं क्या करें माँ, अब मैं कहाँ पढ़ने जाऊँगा। तब उनकी माँ बोलती है बेटा आप परेशान मत रहो, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी। उस दिन के बाद से एडिसन को उनकी माँ ने घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। एडिसन ने पूरी लगन से मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया और 15 साल की उम्र में अपने ही घर में प्रयोगशाला बना लिया और उस प्रयोगशाला में बल्ब का आविष्कार करने लगे। लेकिन उनको हजारों बार सफलता हाथ मिली, लेकिन वो हार नहीं माने और अपने काम में लगे रहे। आखिरकार हजारों सफलता के बाद थॉमस एल्वा एडिसन जी ने बल्ब का आविष्कार कर दिया, जिससे इन्हें विश्व भर में प्रकाश का फरिश्ता कहा जाने लगा। उनका पहला आविष्कार इलेक्ट्रिक बोर्ड रिकॉर्डर मशीन था, लेकिन उन्हें पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक बल्ब की वजह से पहचान मिली। इन सब के बीच एडिसन की माता का देहांत हो जाता है। एक दिन जब एडिसन घर की सफाई कर रहे थे तब उन्हें एक चिट्ठी मिलता है। यह वही चिट्ठी था जो बचपन में टीचर्स ने उनके जेब में दिया था। जब वे उस चिट्ठी को खोलते हैं और पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है आपका बेटा दिमाग से बहुत कमजोर है, वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है। हम आपके बेटे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, आप इसे घर पर ही रखें। यह चिट्ठी पढ़ने के बाद थॉमस एल्वा एडिसन जी की आंखों में आंसू आ जाता है। उन्हें यह चिट्ठी पढ़ने के बाद पता चलता है कि उनकी माँ ने कितना बड़ा काम किया है। वो बोलते हैं अगर मेरी माँ ने वो चिट्ठी सही से पढ़ा होता तो आज शायद मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक नहीं बनता और इतने सारे आविष्कार नहीं होता। दोस्तों, आपके लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं और आपके अंदर कमियां बताते रहते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और आप एक बार में ही हार मान लेते हैं। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो थॉमस एल्वा एडिसन जी से सीखिए और आगे बढ़िए। एक बार में हार नहीं मानिए बल्कि एक बार और कोशिश करिए। थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब के आविष्कार के दौरान तकरीबन 1000 बार असफलता का सामना किया और आप 1-2 असफलता के बाद ही निराश हो जाते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो एडिसन जी से सीखकर अपने लाइफ में चाहे जितने भी तकलीफ और चाहे जितने भी दुख हो आप आगे बढ़िए। आप आज नहीं तो कल जरूर सक्सेस होंगे, क्योंकि हर सफलता के पीछे ही सफलता की कहानी होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वह हर बार गिरकर रूठ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अगर किसी महान पर्सन के ऊपर कोई दूसरा वीडियो देखना होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस वीडियो को जरूर लाऊंगा।